मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, नटखट खाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मकर संक्रांति की कथाएं और कहानी सुनाने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में शायद ही कोई ऐसा त्योहार होगा जिससे जुड़ी हुई कोई पौराणिक कथा नहीं या कहानी नहीं होगी। मकर संक्रांति पर्व की बात करें तो इससे जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही गंगा मैया भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर से जा मिली थी। जिस सागर में जाकर गंगा मैया मिली थी उसी का नाम गंगा सागर है और इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत किया था। साथ ही इससे जुड़ी हुई बहुत सारी कथा और कहानियां हैं। आइए हम सभी कथा कहानी कहने से पहले हम गणेश जी की कथा करते हैं। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली कि मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोले जितनी देर में हम तेरे पत्थर के गणेश गढ़ेंगे उतनी देर में तो हम दीवार न चिनेंगे। बुढ़िया बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उसकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढावे इसी तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए, उससे कहने लगे कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे एक बुढ़िया माई आई थी, वो कह रही थी मेरे पत्थर के गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़े। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। बनाते हैं और ढाते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा हम तेरे सोने के गणेश गढ़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी करा दो। सेठ ने बुढ़िया के सोने के गणेश गढ़ा दिए। सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी करी वैसी सबकी करना। कहते कि सुनते कि हुंकारा भरते की। सूर्य देव की कथा प्राचीन काल की बात है। एक बुढ़िया थी जो नियमित तो सूर्य उदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी। उसके वो स्वच्छ हो जाता। इसके बाद वो सूर्य देव की पूजा अर्चना करती और वह सूर्य नारायण का व्रत करती और कहानी सुनती और एक समय भोजन किया करती थी। सबसे पहले वे सूर्य देव भगवान को भोग लगाती। सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी तरह का कष्ट नहीं था और वह धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वह तो बहुत सुखी है तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी। वह पड़ोसन के गाय का गोबर लेकर आती थी क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। सुबह को बुढ़िया आंगन लीपने के लिए गोबर लेने गई तो उसे वहाँ गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही और फिर सो गई। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और ज्यादा जल गई। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने उस गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। ये कई दिनों तक चलता रहा। कई दिन तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ऐसे में बुढ़िया पहले की तरह सूर्य देव का व्रत करती, साथ ही कथा सुनती। इसके जिस दिन सूर्य देव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय अंदर बांध दी। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा, तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को अंदर बांधना शुरू कर दिया। कुछ ही दिन में बुढ़िया और धनवान हो गई। बुढ़िया के सुखी और धनवान स्थिति देखकर पड़ोसन और जलने लगी। पड़ोसन उसे अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अब बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान की प्रार्थना कर रही थी। सूर्य देव को उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्य देव राजा के सपने में आए और उससे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्य देव ने सपने में आकर राजा को बुरी तरह डरा दिया, जिसके बाद राजा ने बुढ़िया की गाय और बछड़े को वापस लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा दे दी।
इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि जो भी सूर्य देव भगवान की व्रत और पूजा पाठ करेगा वह व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है और साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। धर्मराज की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह खूब व्रत पूजा पाठ करती थी। जब उसकी उम्र पूरी हो गई तो उसे लेने के लिए यम के दूत आए। वह उनके साथ चल दी। रास्ते में चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यम के दूत ने उससे पूछा कि माई, तुमने गोदान किया है या नहीं। बुढ़िया ने तुरंत पूरी श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो गाय उसके समक्ष आ गई। फिर बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी आसानी से पार कर गई। कुछ देर बाद उसके रास्ते में काले कुत्ते आ गए। तब यम के दूत ने कहा कि कुत्तों को खाना दिया था या नहीं। बुढ़िया ने फिर से कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी। तब उसके रास्ते में कौआ आ गया और उन्होंने उसके सिर पर चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यम के दूत बोले कि ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था या नहीं। बुढ़िया ने फिर से ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे वापस चले गए। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने शुरू हो गए। यम के दूत बोले, खड़ाऊ का दान किया था या नहीं। बुढ़िया ने उसका ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गए। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो फिर चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि यह आप किसे लेकर आए हो। तब यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किया है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में धर्मराज के लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार इसके लिए बंद है। धर्मराज की सारी बातें सुनने के बाद बुढ़िया बोली, आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दो। मैं पूरी श्रद्धा से धर्मराज का व्रत और उद्यापन करके वापस लौट आऊंगी। यमराज ने उसे धरती पर वापस भेज दिया। बुढ़िया अपने गांव में आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। जब वह अपने घर गई तो उसके बेटे बहू ने भी डर कर के मारे दरवाजे बंद कर दिए। बुढ़िया ने कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिसके लिए मेरे परलोक के रास्ते खुल जाएंगे। बुढ़िया की बातें सुनकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सामग्री ले आए, लेकिन जब बुढ़िया कहानी सुनाती तो उसके बहू और बेटे हुंकारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया बाद में अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाने लगती है और वह हुंकारा भरती। इस तरह से 7 दिन धर्मराज की विधि विधान व्रत पूजा और उद्यापन करने के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग में आए विमान को देखकर उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो, मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वह ही मेरे साथ जाएगी। अब सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनने का आग्रह करने लगे। तब बुढ़िया उन्हें भी कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद गांव के सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में जो पुण्य किया है उसमें से आधा भाग मैं अपने गांव वालों को देना चाहती हूँ। इस तरह से धर्मराज ने ग्रामवासियों को भी में जाने दिया। हे धर्मराज, जैसे आप बुढ़िया और उसके गांव वालों के सभी लोगों को स्वर्ग की जगह दी, उसी तरह से हमें भी देना। साथ ही यह कहानी सुनकर हुंकार भरने वालों को और कहानी कहने वालों को भी परलोक में जगह देना। धर्मराज महाराज की जय। यमराज महाराज की जय। धर्मराज की दूसरी कहानी। एक समय जब पृथ्वीलोक पर बारुवाहन नामक एक राजा हुआ करता था। के राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। इसी राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण भी निवास करता था। उसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मवती और पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत किया करती थी और दान धर्म किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को भी वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर धर्मराज विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त बैठे हुए थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज के प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तब यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला
और उसके बारे में धर्मराज को बताया। धर्मराज ने गुणवती की पूरा ब्यौरा देखा और वह प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म किए हैं, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई है। इसका क्या कारण है? प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है? धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज की बातें सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ भी पता नहीं है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बतलाइए प्रभु, जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को इस बारे में बताऊं। धर्मराज ने बताया, जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करते हुए ये कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। नंबर 1, धीरज रखना यानी संतुष्ट रहना। नंबर 2, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना। नंबर 3, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना। नंबर 4, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना। नंबर 5, अपनी इंद्रियों को वश में रखना। नंबर 6, बुरे विचारों को अपने मन में न लाना। नंबर 7, पूजा पाठ और दान पुण्य करना। नंबर 8, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना। नंबर 2, सच बोलना और सभी की से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना। नंबर 10, क्रोध ना करना। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा सुनने के नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार के काम करे और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करे। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजा करे। साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करे और काले तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मण भोजन करवाएं व बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज के दान करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, छाता, लोटा व वस्त्र आदि का दान करें। संभव हो तो गोदान करें। धर्म से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्युलोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं। साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों से कर सकूं। इस पर यमराज ने गुणवती को धरती लोक पर फिर से जाने दिया। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पतिदेव को बताया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने ये व्रत शुरू कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोलिए यमराज महाराज की जय। पथवारी माता की कहानी। एक बार पथवारी पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब अपने आप को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल पथवारी का चानन जी ने उसे रोककर कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय चुका। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊंगा, तब न्याय करूंगा, आज तो मैं जाता हूँ। घर आकर लड़का ने माँ से कहा, माँ, मुझे कल पाल पथवारी गणेश जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा, बेटा, सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहाँ गया और बोला, पाल माता, आप तो बड़ी हैं। हर व्यक्ति आता है, स्नान ध्यान करके जाता है और अपने पैर की ठोकर दे जाता है, फिर भी आप नाराज नहीं होती। और पथवारी माता, आप तो बड़े हैं, क्योंकि आदमी कितने भी तीर्थ कर ले, धर्म ध्यान कर ले, पर आपकी पूजा बिना किया गया कार्य पूर्ण नहीं होता, इसलिए आप बड़ी हैं। अब विनायक जी से लड़का बोला कि आप तो बड़े हैं, क्योंकि सब देवों मना लेने पर भी आपको ध्याय बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप बड़े हैं। पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी प्रसन्न हो गए। बोले, लड़के, तूने तो हमें सबको बड़ा कर दिया और उसका आशीर्वाद में थोड़े जौ के दाने अंगूछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, यह तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन खराब करके न्याय चुकाया और इतने से जो मिले। दुखी मन से वह अपने घर आया और उसने अंगोछा एक कोने में डाल दिया। माँ अंगोछा समेटने लगी तो झटकते ही उसमें से हीरे मोती गिर पड़े और वह चमकने लगे। माँ बोली, बेटा, न्याय चुका कर क्या लाया है?
लड़का बोला, माँ कोने में जो पड़े हैं देख लो। माँ वहाँ गई तो देखा उसमें हीरे मोती के ढेर जगमगा रहे हैं। अब तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। माँ ने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा आज तो पटवारी माता विनायक जी ने हमको खूब दिया है। माँ बेटा बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, पटवारी माता विनायक जी महाराज जैसे ब्राह्मण के लड़के पर टूटे वैसे सब पर टूटना। कहानी सुनने वाले को, कहने वाले को, हुंकार भरने वाले को सबको सुख समृद्धि और धन धान्य देना। दोस्तों, मैं अपने इसी चैनल पर माघ मास के महात्म्य और गणेश चतुर्थी की कहानी भी लेकर आऊंगी। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री गणेश, जय सूर्य भगवान की। मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हुई एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।